बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मेज़बान निशाल अदनान और आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान और ईरान की देरीना दोस्ती की, जिसकी आजकल चर्चे हैं और यकीनी तौर पर ऐसे वक्त में पाकिस्तान का साथ देकर ईरान ने साबित कर दिया कि ईरान जो वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। लेकिन ईरान के ऊपर जो अमेरिका की जानिब से एक तलवार लटक रही है, उसके बाद इस तरह का बयान देना या पाकिस्तान का साथ देना इंतहाई मुश्किल में डालने वाली बात है। पाकिस्तान ने ईरान का एटमी साथ देकर अमेरिका से बरमिला तौर पर दुश्मनी भी मोल ले ली है, क्योंकि इससे पहले हम देख रहे हैं कि अमेरिका बारहा कह चुका है कि अगर ईरान ने जोहरी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की तो उन पर बमबारी की जाएगी। तो ईरान ने इस वक्त अपने आप को खासा मुश्किल में डाल लिया है पाकिस्तान का साथ देकर, और पाकिस्तानी हुकूमत पर भी हम देखें तो एक तलवार लटक रही है, क्योंकि अमेरिका ईरान के अगेंस्ट खड़ा है और उन्हें जोहरी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने पर बमबारी की धमकी दे चुका है। और ऐसी सूरत हाल में अगर पाकिस्तान और ईरान एक पेज पर हैं तो यकीनी तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत को भी परेशान होने की जरूरत है। ये खबर वैसे तो हम देखें तो बड़ी सादा सी है, लेकिन पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, जिस तरह से मैं उनके लिए कह रही हूँ कि वो अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात और रवाबत चाहते हैं, तिजारती ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, तो ऐसे में ईरान का साथ देकर वो कहीं अपने लिए मुश्किलात तो नहीं खरीद रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो ईरान का दौरा था, उसके अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि पाकिस्तान ईरान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम की मुकम्मल हिमायत करता है और ईरान को अपना दूसरा घर करार दिया। तो यकीनी तौर पर यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका ईरान के एटमी अज़ाइम पर सख्त मौक़िफ़ रखता है। भारत के हवाले से भी दो टोक मौक़िफ़ सामने आया है। कश्मीर और पानी के मसले समेत तमाम जो तनाज़ात थे उनको मिल बैठ कर मुज़ाकरात के थ्रू हल करने की कोशिश की जाएगी, और साथ ही साथ जो तिजारत और इंसदाद दहशतगर्दी पर भारत का जो मौक़िफ़ है उस पर भी बातचीत पर आमादगी ज़ाहिर की है पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, और उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर हम बात करने के लिए तैयार हैं अगर भारत जो है उसको एतराज़ नहीं है। लेकिन भारत अभी तक जो है वो इस बात पर आने के लिए तैयार नहीं है कि वो किसी किस्म की पहलगाम वाक़े के ऊपर शफाफ इंक्वायरी के लिए तैयार है, यहाँ पे जो आबी जारियत की जा रही है उसके लिए कोई हल तलब बात करने के लिए या टेबल टॉक करने के लिए वो तैयार है। लेकिन ये खबरदार किया गया है अगर आबी जारियत भारत की जानिब से जारी रही तो पाकिस्तान दिफा करेगा, जिस तरह से हाल ही में पाकिस्तान ने अपना दिफा किया है। इससे पहले भी पाकिस्तान जंग में नहीं उतरना चाहता था और अब भी बार बार पाकिस्तान यही कहता है कि हम जंग में नहीं उतरना चाहते, हमारी अमन की ख्वाहिश को कहीं भी हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। हम अमन के ख्वाहिशमंद हैं और हम चाहते हैं कि खित्ते में अमन कायम रहे। लेकिन अगर बार बार भारत ने तंग किया, जिस तरह से कभी नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को निशाना बनाया जाना, दरियाए नीलम के अंदर पानी का बहाव कम हो जाना, पानी को रोक लिया जाना, या फिर दरियाए सिंध के ऊपर मजीद बंद बांध कर डैम बना लिया जाना और पानी को रोक दिया जाना, ये वो तमाम कार्रवाइयाँ हैं जो पाकिस्तान को मजीद तंग करने के लिए और इश्तियाल दिलाने के लिए काफ़ी है, जिससे खित्ते में हम देख रहे हैं वैसे ही एक इश्तियाल किसी कैफियत है, जंग किसी कैफियत है। जंग वैसे तो यही कहा जा रहा है कि जंग रुक चुकी है, लेकिन भारत जंग रोकने के लिए तैयार नहीं है, या फिर भारत आबी जारहियत से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। भारत ने अगर अमन की पेशकश की तो उसे हम कबूल करेंगे और पाकिस्तान जो है खुलूस नीयत के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर भारत की जानिब से इस तरह की कोई भी कोशिश की जाती है, फिर फ़लस्तीन पर भी इस दौरे के अंदर बड़े खुलकर दो टोक अल्फाज में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना मौक़िफ़ दिया। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन के ऊपर इस वक्त अक़वाम आलम को जो गज़ा के अंदर इजराइली बमबारी है उसको रोकने के लिए इक़दाम करने होंगे, और कहा कि 50,000 से ज़ायद जो मुसलमान हैं वो शहीद हो चुके हैं और आलमी बरादरी जंगबंदी के लिए जो इक़दाम कर सकती है फिलफौर करने की ज़रूरत है। और फिर पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात के ऊपर उन्होंने बात की है, और ईरानी सदर के साथ जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर उन्होंने तिजारत, सरमायाकारी, सकाफत, सिक्योरिटी, इन तमाम शोबों के ऊपर और सरहदी ताउन पर जो बातचीत हुई, और फैसला ये किया गया है कि दोनों ममालिक के दरमियान तमाम शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा, जो कि खुशाइंद बात भी है। ताल्लुकात को इससे मजीद वुसअत दी जाएगी, और जितने भी, मैं तो ये समझती हूँ कि जितने मुस्लिम ममालिक हैं अगर यकजान हो जाएं, एक पेज पर हो जाएं, अपने दरमियान तजारती ताल्लुकात को मजीद बढ़ाएं, सिफारती ताल्लुकात को मजीद बढ़ाएं, और यही नहीं एक दूसरे की सरहदों की हिफाजत का को यकीनी बनाएं, तो पाकिस्तान के साथ साथ जितने तमाम दीगर मुस्लिम ममालिक हैं वो तमाम महफूज ममालिक के साथ साथ एक बड़ी ताकत, एक बड़ी कुव्वत बनकर सामने आ सकते हैं। और जो कि गजा के अंदर इस वक्त हो रहा है, हम तमाम मुसलमानों को जागने की ज़रूरत तो वैसे ही है, क्योंकि फ़लस्तीन के अंदर हम देख रहे हैं जितनी इस वक्त मौत का एक नंगा नाच जारी है, वहाँ पर इस तरह से भूख और अफलास के साथ जिस तरह से बच्चे, बूढ़े, बड़े शहीद हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वहाँ पर बमबारी से पहले तो शहदा की तादाद
بہت زیادہ ہو گئی ہے. اگر کوئی بمباری سے بچ جاتا ہے تو وہ زخموں کی تاب نہیں لا پاتا, اسے طبی امداد میسر نہیں آتی, اور اگر طبی امداد کسی طرح سے اسے مل بھی جاتی ہے تو وہ بھوک کی وجہ سے, پیاس کی وجہ سے بلک بلک کر وہ بچے, بوڑھے, بزرگ اور نوجوان وہاں پر شہید ہو رہے ہیں. تو اس کے اوپر بھی جو موقف ہے وہ ایک ہے. پھر اس کے بعد وزیر اعظم نے ایرانی صدر کا بھی شکریہ ادا کیا ہے, اور چند ہفتے کے اندر انہوں نے فون کر کے صورتحال پر اچھے جذبات کا, برادرانہ جذبات کا اظہار کیا ہے, اور یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان نے اپنی عوام اور افواج کے ساتھ جو بہادری کے ساتھ انہوں نے یہ مارکا سر کیا ہے, اس بحران سے فتح سمیٹی ہے, یقینی طور پر قابل تحسین ہے. اس کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات صدیوں پر محیط ہیں, اور آئندہ بھی اس میں وسعت لائی جائے گی, مزید تعلقات کو مضبوط کیا جائے گا. پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کا بھی خیر مقدم کیا. انہوں نے کہا کہ بڑا خوش آئند ہے کہ خطے کے اندر امن و استحکام جو ہے وہ قائم رہے. اور پھر OIC ممالک کو فلسطین پر جو عملی اقدامات ہے اٹھانے کا مشورہ دیا ہے. یہ دورہ بڑا امپورٹنٹ دورہ تھا, اور اس دورے کے اندر بہت سارے اہم جو پوائنٹس ہیں وہ ریز کیے گئے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے, ترکیہ کے صدر کی جانب سے, اور ایرانی صدر کی جانب سے. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ ممالک ہیں, یہ دوست ممالک ہیں جو کہ پاکستان کے ساتھ, پاکستان جن دنوں میں جنگ کے دہانے پر کھڑا تھا ان دنوں میں پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے, اور اب اگر مسئلہ فلسطین کو مل کر اجاگر کر رہے ہیں, مسئلہ کشمیر کو مل کر اجاگر کرنے کی ضرورت ہے, اور اس طرح سے جو متنازع علاقے ہیں کشمیر کے ان کے اوپر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے. یقینی طور پر پاکستان اب سفارتی طور پر خاصا مضبوط ہو چکا ہے, اور آنے والے دنوں میں مزید سفارتی تعلقات اپنے بہتر بناتے ہوئے خود کو مضبوط کرے گا. اس میں امپورٹنٹ رول جو ہوگا وہ امریکہ کا ہوگا. جس طرح سے بھارت اور پاکستان کے درمیان جو کشیدگی کم کرنے میں امریکہ نے اپنا کردار ادا کیا ہے, صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا کردار ادا کیا ہے, آنے والے دنوں میں جو آبی جارحیت ہے بھارت کی جانب سے اس کو روکنے کے لیے, سنتاس معاہدے کو بحال کرنے کے لیے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اور جو ہمارے پاس فورم ہے ان کے اوپر ہم پہلے بھی جا چکے ہیں, اور ان کے اوپر جاتے ہوئے ہمیں اس جارحیت کو روکنا پڑے گا. لیکن یہ دورہ جو ہے جس کی بار بار بات کر رہی, دورہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایران اور ترکی پاکستان کے شراکت دار ممالک میں سے ہیں, پاکستان کے دوست ممالک میں سے ہیں, اور درینہ تعلقات ہیں جن کی بحالی کے لیے اس وقت یہ دورے کیے جا رہے ہیں, اور ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بھی دورے کیے جا رہے ہیں, جس طرح سے جنگ کے حالات میں پاکستان کے ساتھ دیگر ممالک کھڑے رہے ہیں. بہت شکریہ.